क्या हार्दिक पांड्या खा जाएंगे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी? नमस्कार, मेरा नाम दीपक बिष्ट है और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड वॉइस। हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या सीएसके में जा सकते हैं एज अ ट्रेड डील। आपको मैं बता दूं, हार्दिक पांड्या का एक न्यूज आई थी कि वो एमआई छोड़ रहे हैं और वो दूसरी टीम में जाने के लिए ओपन है। फिर बाद में एक खबर आई कि आईपीएल की 2 टीम छोड़ के बाकी सारी टीम, सारी फ्रेंचाइजी को हार्दिक पांड्या में इंटरेस्टेड है। अब वो 2 टीम्स कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरी सनराइजर्स हैदराबाद। इन दोनों टीमों के अलावा, इन दोनों फ्रेंचाइजी के अलावा बाकी सारे फ्रेंचाइज को हार्दिक पांड्या में इंटरेस्टेड है। फिर आगे खबर आती है कि हार्दिक पांड्या केकेआर में जा सकते हैं। अब सवाल उठा कि अगर हार्दिक पांड्या केकेआर में जाएंगे तो केकेआर किसको स्वैप करेगा? क्या वो रिंकू सिंह होंगे या फिर क्या वो हर्षित राणा होंगे? ये अटकलें लगाई जा रही थी। इसके बाद एक और नई खबर सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या अब सीएसके में जा सकते हैं। अगला सवाल जो उठता है इस ट्रेड डील के बाद कि क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाएगा सीएसके का? इसको लेके मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बता देता हूँ, मतलब 2-3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि मुझे क्यों लगता है हार्दिक पांड्या को एज अ सीएसके कैप्टन बनाना चाहिए अगर वो सीएसके में जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हार्दिक पांड्या उस तरह के कप्तान है जिन्होंने 2 बार अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया है। जब वो गुजरात टाइटंस में थे, पहला सीजन गुजरात टाइटंस का उन्हें टाइटल जिताया, दूसरे सीजन में फाइनल तक पहुंचे। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को क्यों कप्तान बनाना चाहिए, आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखिए जरा। लास्ट 3 साल से कप्तान है। 3 साल के अगर आप पॉइंट्स टेबल हमेशा देखिए, हर साल का जो पॉइंट्स टेबल एंड में आता है उसमें हमेशा सीएस के लास्ट 3 साल से 7वें 8वें नंबर पे रही है। इवन कई बार 5वें नंबर पे भी रही है। 3 साल से टीम में कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा है, टीम अच्छा स्कोर नहीं कर रही है, टीम की पोजीशन बढ़ नहीं रही है। जो एक नाम बनाया था सीएसके ने जब धोनी लीडरशिप में थे, वो नाम खत्म होता जा रहा है। तीसरा रीजन मुझे क्यों लगता है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग देखेंगे लास्ट 3 साल में, ये गौर करने वाली बात है कि जब से वो कप्तान बने हैं उनकी बैटिंग स्लो हो गई है, बहुत टाइम लेने लगे हैं। लेकिन अब टी20 के फॉर्मेट, जैसे वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज आ गए, एक कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप स्लो नहीं खेल सकते। और इस स्लो का एक कारण भी है, वो कप्तान भी थे और वो ओपनिंग बैट्समैन भी थे, तो दोनों प्रेशर उनके ऊपर आया। दोनों प्रेशर की वजह से ना उनकी कप्तानी सही हो पाई, ना उनकी बैटिंग सही हो पाई। तो अगर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा तो शायद जो प्रेशर है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर एज अ कैप्टन वो कम होगा और वो अपनी बैटिंग पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। लास्ट रीजन जो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों बनाना चाहिए, वो इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि लास्ट सीजन जो इस वक्त का जो सीजन गया 2026 का, इसमें सीएसके ने एक दाव खेला। दाव क्या खेला हो तो आप सबको पता होगा कि सैमसन को ट्रेड में खरीदा। उन्होंने सोचा कि सैमसन को हम ट्रेड में खरीदेंगे क्योंकि साल तो सही जा नहीं रहा था, पिछले 2-3 साल तो अच्छे परफॉर्म कर नहीं रही थी टीम। तो उन्होंने एक दाव खेला कि संजू सैमसन को ले लेते हैं और क्या पता टीम बहुत अच्छा करने लग जाए। हालांकि संजू सैमसन ने रन भी बनाए, लेकिन संजू सैमसन की एक बहुत ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि संजू सैमसन इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। जो वो मारते हैं तो ऐसा मारते हैं कि बल्लेबाज सामने वाली टीम हैरान हो जाती है, और अगर वो नहीं मारते हैं तो उनका बल्ला सुनी रहता है। इसका साफ उदाहरण है आयरलैंड के साथ जो सीरीज हुई, उसमें उन्होंने कोई रन स्कोर नहीं करा। टोटल मिला के उन्होंने मात्र 20 से भी कम रन बनाए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि सीएसके ने एक दाव तो खेल दिया 2026 के आईपीएल में, अब एक और वो दाव खेल सकती है कि हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाए ट्रेड डील के थ्रू, और शायद टीम की जो पोजीशन है वो ज़्यादा ऊपर आ जाए, शायद वो फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो ये सब मुझे कारण लगते हैं हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों बनाना चाहिए। साथ ही ये भी आपको मैं बता दूं कि एक और खबर ये भी आई थी कि हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। राजस्थान रॉयल्स में नहीं जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। तो अब खबर साफ है कि हार्दिक पांड्या सीएसके में जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अगर हार्दिक पांड्या सीएसके में जाते हैं तो क्या उन्हें कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? अभी राय, अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। बाकी ऐसी स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अनफिल्टर्ड वॉइस।